क्लिंटन 5 अरब डॉलर की पेशकश की मुझे, ये रिकॉर्ड की बात है। शायद हमारे वजारत खारजा में, फॉरेन ऑफिस में इसका रिकॉर्ड मौजूद होगा, निकलवा के देख लें उसने मुझे 5 अरब डॉलर की पेशकश की थी या नहीं की थी। ये 1999 की बात है। आज 23-24 साल हो चुके हैं इसको। 5 अरब, आज तो 1-1 अरब डॉलर पिछली हुकूमत के लोग मांग रहे थे ना, 1-1 अरब डॉलर की भीख मांगते थे उस वक्त। 5 अरब डॉलर और मुझे कह रहा था कि पाकिस्तान के लिए देना चाहते हैं। शायद कोई, अगर मैं खुद लेने वाला होता तो 1-2 अरब मुझे भी मिल जाते। वो मुझे भी 1-2 अरब कहता कि आप भी ले लें, धमाके ना करें। लेकिन भाइयों, जिस मिट्टी की मैं अभी बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की मिट्टी से मैं पैदा हुआ हूं। उस मिट्टी और उस जमीर ने मुझे इजाजत नहीं दी कि मैं वो उसकी बात मानूं जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ हो। दुनिया का ताकतवर तरीन सदर मुझे कह रहा है कि धमाके ना करना। हमने धमाके किए और इंडिया का जवाब ठीक ठाक तरीके से दिया हमने एटमी धमाकों का। आप मुझे बताएं, मेरी जगह कोई और होता, आप जानते हैं कि कौन होता। वो अमेरिका के सदर के आगे बोल सकता था, बोल सकता था। तो क्या इसी बात की पर हमें सजा मिलती है? इसी बात के लिए हमारी हुकूमतें तोड़ दी जाती हैं, हमारे खिलाफ फैसले सुनाए जाते हैं। तो क्योंकि जब भी मैंने मैसेज भेजी लिख के गुलाम साहब को, वो फौरी जनरल के पास गए, मुझे फौरी बुलाया, गले लगाया कि अब तो काम हो गया। मैंने कहा सब काम नहीं हुआ, अभी हमने आपको सिर्फ ये बताया कि ये प्रोसेस जो है वायबल है और हम माशाल्लाह सक्सेस की तरफ चल पड़े। पहला कदम सही समत में है। तो उसके बाद हम लग गए बहुत मेहनत से और हमने 82-83 में 95% एनरिचमेंट कर ली जो बम बनाने के लिए ज़रूरी होती है। और हमने कोल्ड टेस्ट भी कर लिए जो कि हाईली सक्सेसफुल थे। और मैंने दिसंबर 84 में जनरल जिया को ख़त लिख कर भेज दिया कि जी अगर आप हुक्म दें तो हम 1 हफ्ते के नोटिस पर एटमी धमाका कर सकते हैं। हम इस काबिल थे माशाल्लाह। जब मैं वो ख़त लेकर गया, उस ज़माने में जनरल मियाँ अब्दुल वहीद होते थे, उनके COS, उनको दिखाया। वो हमारे बड़े प्यारे दोस्त थे। तो वो फौरी जनरल जिया के पास गए, उनको बताया। उनके तो जनरल जिया ने कहा कि लेके आओ डॉक्टर साहब को अंदर। तो जनरल नहीं छोड़ में गए थे, तो मैं अंदर गया फौरी। तो जनरल जिया ने पहले तो पकड़ के दोनों हाथों से मेरा चेहरा, तो मेरे पेशानी पे प्यार किया, गालों पे प्यार किया, गले लगाया। उनका डॉक्टर साहब बस अब हो गया काम। अब गाली दे के कहा कि अब हिंदू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इस तरीके से हम काम में लग गए। 85 में हम बासानी, 84 में भी हम धमाके कर सकते थे, लेकिन जब ये बात हुई, इसके ऊपर मशवरा हुआ, तो अफगान वार जारी थी। तो साहबजादा याकूब और गुलाम साहब ने कहा कि हमारी एड वगैरह बंद हो जाएगी, इस वक्त वो जंग में लगे हुए हैं, हमें मदद दे रहे हैं, ये वो। तो वो बात टल गई। फिर 98 में जब हिंदुस्तान ने धमाका किया तो फिर ज़रूरत पेश आई। अब उसमें मियाँ साहब बहुत टाल मटोल कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि ये करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उससे थोड़ी सी अमेरिका से मदद मांगने के लिए तैयार है कि कुछ मदद मिल जाए तो हम ना करें। मेरा अपना ये ख्याल था और गौहर अयूब साहब का कि जी अगर हमने इस वक्त नहीं किया तो फिर कभी नहीं कर सकें ज़िंदगी भर। ये कहा जाएगा कि जी हम बिलफ कर रहे थे, हमारे पास था नहीं, और कोई भी आएगा तो वो एनरिच यूरेनियम जो है वो दे देगा अमेरिकनों को और डिप्लीटेड यूरेनियम रख देगा और कह देगा कि हमने धोखा दिया था। तो हम लोग अड़ गए। तो फिर भी वो मान नहीं रहते। फिर मैंने एक बहुत सख्त ख़त लिखा जो गौहर अयूब साहब ने अपने बयान में दिया है, जो मौजूद है नेट पर, कि जी जब मैं गया वहाँ मियाँ साहब से मिलने, तो शहबाज शरीफ ने बताया कि जी हम तो बारगेनिंग कर रहे हैं क्लिंटन से, अगर अच्छे पैसे कुछ सामान मिल गया तो हम ना करेंगे। तो देखिए अब क्या रिजल्ट था। तो मैंने फिर जब मुझे पता लगा तो मैंने ख़त लिखा बहुत सख्त कि जी अगर आपने इस वक्त नहीं किया
تو میں تمام سائنٹسٹ کو لے کے اپنے ریزائن کر دوں گا اور پریس کانفرنس بلا کے سب کو بتا دوں گا کہ ہمارے پاس ہر سہولت موجود ہے، ہم ایک ہفتے کے نوٹس پہ دھماکے کر سکتے ہیں، اور حکومت جو ہے یہ لیٹ گئی، پریشر میں آ گئی۔ تو پھر کہیں جا کے وہ مانے، اور اس طریقے سے 28 مئی کو یہ جو دھماکے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب کیا۔